हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैथ के एक ऐसे सवाल को लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में जो कि अधिकतर लोग बनाने में क्या होते हैं, फेल ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, फेल। अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे हल करते हैं कि अधिकतर लोग फेल होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसी कारण से उनका आंसर गलत होता है और उनका सवाल गलत होता है। दोस्तों आप क्या इस सवाल को हल कर सकते हैं? अगर हल कर सकते हैं तो आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं हल कर पाएंगे तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल है, देखिए सवाल है दोस्तों, 2.2/2 भागे 2.2/2 भागे 2.2/2 ये सवाल है। तो दोस्तों ये सवाल है, आप लोग क्या पढ़े 2.2/2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 2.2/2 इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे। किसके रूप में, सरल भिन्न के रूप में। तो आप लोग सोचेंगे कि सरल भिन्न क्या होता है। तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे 5/2, चाहे इस प्रकार से 2/5, चाहे 3/5, इस प्रकार से पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार से ये मिश्रित भिन्न हुआ। तो ये जो हुआ, ये दोनों, ये हमारा सरल भिन्न हुआ। तो चलिए हम लोग इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल है 2.2/2, 2.2/2। तो देखिए इसको हम लोग सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए इसको हम लोग गुणा करेंगे। नीचे से इन दोनों में गुणा और ऊपर में जोड़ देंगे। तो 2 गुणा 2 और ऊपर में जोड़ेंगे 2 प्लस में 2, और ये जो नीचे आएगा इसको हम लोग नीचे इस प्रकार से बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, और जोड़ेंगे 2 तो कितना होगा, 6/2। यहाँ पर हम लोग 6/2 लिख चुके हैं। तो दोस्तों ये मिश्रित भिन्न के रूप में था, लेकिन इसको हम लोग सरल भिन्न के रूप में बदल चुके हैं। तो इसको हम लोग सरल भिन्न कहते हैं। एक बात और दोस्तों, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ऊपर वाला जो 6 है इसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे जो है 2 उसको हम लोग हर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हिंदी में लिखेंगे हल। दोस्तों 2 मिनट रुकिए। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन लिख चुके हैं। तो सवाल है 2.2/2 भागे 2.2/2 भागे 2.2/2 भागा 2.2/2। इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में काट देते हैं। चलिए तो लिखे 2 इसको और अच्छा से लिखते हैं। 2.2/2 भागे 2.2/2 भागे 2.2/2 भागे 2.2/2। तो इस सवाल को हम लोग उतार चुके हैं। तो ये दोस्तों सब ये क्या है, मिश्रित भिन्न में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे। जस्ट अभी ही बताए हैं 2.2/2। तो इसको हम लोग सरल भिन्न में बदलने के लिए इसको से गुना कर दें और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 2 गुना 2 प्लस में 2, और नीचे जो होता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 और प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 6, और नीचे 2 तो 2 लिखेंगे इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग बदल चुके हैं मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में। तो 6/2, तो इसको हम लोग बदल चुके हैं 6/2। देखिए 2 2 4 प्लस 2 कितना होता है, 6/, और बाटा में नीचे 2 तो नीचे 2। अब भागा के रूप में है, ये भागा है तो लिखेंगे भागा,
अब 2 दूना 4 प्लस 2 इक्वल टू 6/2 होगा। ये भागा है तो बीच में भागा, इसको भी हम लोग मिश्रित भिन्न में है दोस्तों, तो इसको हम लोग सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 दूना 4 प्लस 2 इक्वल टू 6/2, और ये भागा है तो भागा लिखेंगे इस प्रकार से, और ये 2 दूना 4 प्लस 2 इक्वल टू 6/2। तो चलिए अब आगे की ओर हल करते हैं। तो ये 6/2 आप लोग पढ़े होंगे 5/, इस प्रकार से भिन्न का भागा, तो इस प्रकार से पढ़े होंगे 2/, मान के चलिए 5। तो ये भागा के रूप में, तो भागा के रूप में होता है तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं। तो ये 5/2 और गुना के रूप में लिखे हैं, भागा था तो गुना लिख चुके हैं। और जबर भी भागा के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे, तो ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर वाला नीचे हम लोग लिखेंगे, और ऊपर वाला नीचे लिखेंगे और नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, इस प्रकार से दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भिन्न है, यहाँ पर भागा है, तो उसी प्रकार से इस नियम को यहाँ पर लगाएंगे। 6/2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भागा है तो गुना, तो गुना के रूप में लिखेंगे, तो ये 2 जो है वह ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे, और 6 जो ऊपर है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो ये हुआ। अब भागा के रूप में है तो गुना में, तो 2/6 होगा, 2 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा गुना के रूप में, तो 2/6। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्या, अब गुना है तो इसको हम लोग कटाएंगे, 6 से ये 6 कैंसिल, और 2 से 2, तो यहाँ पर 1/1 लिख चुके हैं हम लोग, 1/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच गया क्या 2/6, तो 2/6, और यहाँ पर गुना है तो गुना, ये 2/6। अब इसको में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, और बाटा में ये होगा 1 गुना 6, तो 6, और 6 कितना होगा 6 6 36। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 4×9 कितना होता है 36, 4×9 36, तो हम लोग कह सकते हैं 1/9। ये हुआ हमारा आंसर दोस्तों, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। तो दोस्तों 1/9 जो हुआ ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग समझे होंगे तो इस सवाल को आसानी पूर्वक से क्या करेंगे, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो लिखिए सवाल आपके लिए है 3.3/3 भागे 3.3/3 भागे 3.3/3 भागे 3.3/3। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम जरूर आप सभी को कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर है तो आप लोग चैनल पर जाइए और उतना जितना वीडियो होगा उतना देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।